आरहत वाङ्मय में कहा गया है, विविह गुण तबो रएय नित्यम भवई निराश ए निज रठिए तब साधुणई पुराण पावगम जुत्तो सया तब समाहिए आश्रय। जैन शासन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष का मार्ग बताया गया है और तप को भी स्वतंत्र नामोल्लेख भी प्राप्त हुआ है उत्तरध्ययनानि में। वहां कहा गया है, च दंशनम चेव चरितम च तवोतहा एस मग्गोत्तिपन्नतो जिनेहिं वरदंशिहिं। आगम में मोक्ष मार्ग बताया गया, चतुरंगी मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग 4 अंगों वाला है, 4 अंगों, 4 लेन 4 लाइनों वाला मोक्ष मार्ग है। मार्ग एक ही, उसके 4 अंग हैं। जैसे चतुरंगिणी सेना होती है, हस्ती सेना, अश्व सेना, रथ सेना, पदाति पैदल सेना। चतुरंगिणी सेना से संपन्न राजा होता है, यानी अच्छी सेना की शक्ति है। इसी प्रकार यह मोक्ष का जो हाईवे, राजमार्ग है, मार्ग है, वह भी चतुरंगी है। एस मग्गो, यह मार्ग है। कोरा ज्ञान है और कुछ नहीं तो मार्ग पूरा नहीं बना। कोरा दर्शन, कोरा चारित्र, कोरा तप, तो मार्ग में परिपूर्णता नहीं आती है। चारों मिल जाते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र तप, तो फिर यह एक राजपथ मोक्ष का बन जाता है, मार्ग बन। तपस्या का भी अपना महत्व है, निर्जरा के लिए तप का भी उपयोग है। शास्त्र में कहा गया कि तपस्या के साथ निर्जरार्थिता, नन्नथ निर्जरठयाये तब महिष्यजा। निर्जरा के सिवाय अन्य किसी प्रयोजन से तप मत करो, निर्जरा के लिए करो तपस्या, मोक्ष के लिए करो। निराशंसा और कोई भौतिक आशंसा, मुझे वो मिले, मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, वैसा इस प्रकार की कोई निदानात्मक आकांक्षा मत रखो। और विविध गुण होते हैं तपस्या में। तपस्या जो उपवास आदि तपस्या है, उससे निर्जरा की बात है। साथ में देखें शारीरिक भी कई बार निर्मलता, रोग मुक्तता का विकास भी तपस्या से हो सकता है, परंतु शारीरिक रोग मुक्तता बड़ी बात नहीं, आत्मा की रोग मुक्तता बड़ी बात होती है। उपाध्याय विनय विजय जी ने शांत सुधारस में कहा है, यथा सुवर्णस्य शुचिस्वरूपम दीप्तः कृशानुः प्रकटीकरोति तथात्मनः कर्मरजो निहत्य ज्योतिस्तपस्तद् विशदि करो। आश्रय कि जैसे स्वर्ण है, सुवर्ण, उसका निर्मल स्वरूप वो अग्नि, दीप्त अग्नि प्रकट कर देती है। इसी प्रकार आत्मा का जो निर्मल स्वरूप है, ज्योतिष स्वरूप, उसको यह तपस्या रूपी अग्नि
प्रकट कर देती है। तो तपस्या कर्म निर्जरण का एक साधन होता है, और कितने रूपों में तपस्या की जा सकती है। 12 प्रकार तप के बताए गए हैं, अनशन, उनोद्री आदि आदि, स्वाध्याय, ध्यान, 12 है कुल तप है। तो जीवन में जितनी संभव हो सके तपस्या भी होनी चाहिए, और तपस्या से स्वयं को, आत्मा को निर्मल बनाने का प्रयास होना चाहिए। आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व महिला दिवस। और तपस्या के क्षेत्र में जो उपवास आदि तपस्या होती है, उसमें कई बार लगता है बाइयां आगे, श्राविकाएं आगे रहती है। वर्षीय तप का आंकड़ा आएगा, अब सूरत के आंकड़े में कोई देखे बाइयां कितनी है, पुरुष कितने हैं, मैंने तो ध्यान दिया नहीं है, पर कई बार तप में उस बाइयां की संख्या ज्यादा, पुरुषों की संख्या हो सकती है। यानी तपस्या में महिलाएं कह दें, श्राविकाएं कह दें, कितनी आगे संभवतः रहती हैं। हम जैन शासन के संदर्भ में महिला को देखें तो 4 तीर्थ होते हैं। तीर्थंकर, तीर्थ की स्थापना करने वाले 4 तीर्थ, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। तो 2 तीर्थ हैं वो महिलाओं के हैं, साध्वी महिलाओं का है, श्राविका भी। 4 तीर्थों में ये 2 महिलाओं के तीर्थ हैं। तो जैन शासन में साध्वी का भी अपना पूजनीय स्थान है, खास करके श्वेतांबर परंपरा में माने। दिगंबरों में थोड़ा अलग मंतव्य की बात, कि दिगंबर परंपरा में अपना थोड़ा चिंतन, महिलाओं के बारे में अपना अपना विचार है। श्वेतांबर परंपरा का थोड़ा अलग मंतव्य महिलाओं के बारे में। तो खैर वो एक मंतव्यों की बात है, साधना सभी को करनी चाहिए। तो साध्वी और श्राविका, ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस तो बहुत व्यापक चीज है। हम धर्म के संदर्भ में और जैन शासन के धार्मिकत्व के संदर्भ में देखें तो यह आज का अंतरराष्ट्रीय दिवस मानो साध्वी और श्राविका के लिए होता है। वैसे वर्तमान में हमारे समणियां भी होती है, उनको भले साध्वियों के साथ प्राय अंशों में देख लें, जो भी है 4 तीर्थों में साध्वी और श्राविका से जुड़ा हुआ यह आज का दिवस होता है, हम इस रूप में व्याख्या करें तो। और इधर महिला मंडल है, अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल है, उसकी शाखाएं भी हैं। और जैसा अभी साध्वी प्रमुखा जी ने फरमाया है कि महिला समाज भी हमारे धर्म संघ का यह श्राविका समाज है। तो ज्ञान की दृष्टि से देखें, शिक्षा की दृष्टि से देखें, लौकिक शिक्षा की दृष्टि से देखें और लोकोत्तर शिक्षा की दृष्टि से देखें तो शिक्षा का भी विकास है महिलाओं में, बौद्धिकता शिक्षा का विकास है, इधर धार्मिक शिक्षा का भी विकास है। कितनी बाइयां उपासिका के रूप में हैं, कितनी बाइयां जैन स्कॉलर के रूप में, कितनी बाइयां वो महिला मंडल के द्वारा संचालित तत्व प्रचेता, तत्व ज्ञान वाला, तेरापन दर्शन वाला, इन विषयों में भी कितनी कितनी बाइयों एक उत्तीर्णता संभवतः प्राप्त करके एक वैदुष्य को या ज्ञानवत्व को प्राप्त किया है। तो और साथ में वक्तृत्व का भी है प्रयोग, भाषण भी महिलाएं बाइयां देती हैं। इधर हमारे साध्वियां हैं, वे भी चूंकि महिला दिवस है तो साध्वियां भी तो आखिर उसी जाति की होती है, तो साध्वी समुदाय में भी हमारे बौद्धिकता भी देखने को मिलती है, इधर ज्ञान भी देखने को मिलता है, इधर ये संपादन लेखन इस कार्य में भी साध्वियों को, इधर समणियां भी, उनको भी देखा जा सकता है कि समणियां भी विदेश में भी काम करती हैं,
देश में भी काम करती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय आदि में उनमें काम करती है, और भी अपना व्याख्यान आदि आदि और जैसा कार्य भी करती हैं। तो ये विकास महिला जाति में होता रहे, मूल चेतना का विकास हो, कि चेतना के स्तर पर जाए तो चेतना में एकता है, चेतना में न कोई महिला न कोई पुरुष, तो सब चेतना शुद्ध तत्व। तो वो शुद्ध तत्व प्राप्ति की दिशा में गति प्रगति हो। मरुदेवा माता, मरुदेवा माता उस समय तो मान लो उस शरीर में थी, सिद्ध बनने के बाद तो एकाकार है, वहां न कोई महिला, मोक्ष में आत्माएं हैं, वहां कोई भेद नहीं है कि यह पुरुष है, ठीक है, जैसा वो आत्मा के प्रदेश जिस रूप में स्थित हो गए उस रूप में है। तो ये भेद तो हमारी इस संसार की दुनिया में है, मोक्ष की दुनिया में कोई ऐसे भेद नहीं है। भेद है वो पूर्वावस्था के आधार पर है। सिद्धों के 15 भेद बताए गए हैं, वो पूर्वावस्था के आधार पर हैं। तो यह अभेद की दुनिया देखनी है एक दृष्टि से, तो मोक्ष में अभेद की दुनिया है, संसार में ये भेद की दुनिया भी है। इतने भेद हैं, मानो यही संसार, संसारता एक का एक संदर्भ है कि जहां भेद है। और अव्यवहार राशि, व्यवहार राशि, अव्यवहार राशि में भी एक तरह से अभेद है, निगोद में जीव हैं, कितना उनका साहचर्य है, सह श्वास, कितनी चीजें साथ में होती है। और एकता देखनी हो तो अव्यवहार राशि में देखो, उनमें कितनी बड़ी एकता, अनंत जीवों की, कैसे एक शरीर में अनंत जीव हैं, कितनी बड़ी एकता होती है। तो यह संसार में अभेद की बात भी है, भेद की बात भी है। तो महिलाएं वो अपने परिवारों में जो गृहस्थ श्राविकाएं महिलाएं हैं, वे अच्छे संस्कार बच्चों में भरने का भी प्रयास करें। और हमारे यहाँ कितनी बाइयां ज्ञानशाला में प्रशिक्षिका के रूप में भी अपनी सेवाएं देने वाली, तो बच्चों में अच्छे संस्कार आए। और महिला दिवस वो मैंने थोड़ा जैन शासन के संदर्भ में बताया, बाकी जैन अजैन सभी प्राणी हैं। तो अजैन जैन एक बात है, पर महिला समाज कहीं का भी हो, हर महिला में चेतना के विकास की भावना जागे, कि आत्मा का, चेतना का विकास हो, समाज में भी कैसे धार्मिक विकास हो, अच्छे संस्कारों का विकास हो, बाल बच्चों में कैसे अच्छे संस्कार आए। राजा था, राजा ने अपने जीवन की बात बताई कि बचपन की मेरी बात है, बताया कि मैं बच्चा था तो मेरी माँ ने एक दिन मेरे से कहा कि देखो तुम मेरे इकलौते बेटे हो, और हमारी राज परंपरा के जो परंपरा है उस हिसाब से एक दिन आशा करती हूं तुम राजा भी बन सकोगे। तो मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा संस्कार रहे, गलत आदतों में न जाए। देखो तुम पुरुष हो, अब बड़े हो रहे हो, तुम गलत संस्कारों में जाओ, शराब पीना, नशा करना, इधर उधर जाना, गलत गलत काम करना, चोरी आदि में जाना, गलत काम में जाओ, गलत संस्कारों में जाओ, तुम्हें गलत आदमी के रूप में देखूं, इसकी अपेक्षा तो मैं चाहती हूं मेरे देश का सिंहासन तुम्हारे बिना भले रह जाए, तो तुम्हें गलत संस्कारों वाला नहीं देखना चाहता। आगे मां ने कहा तुम्हें गलत संस्कारों में देखूं, इसकी अपेक्षा तो छाती पर हाथ रख करके कहूंगी तुम्हारी लाश देखना मुझे पसंद है, तो गलत संस्कारों में तुम्हें नहीं देखना चाहती। थोड़ी कड़ी बात करी मां ने। तो फिर बेटा, वो बच्चा बोला कि माँ तुमने बहुत मुझे महत्वपूर्ण शिक्षा को संदेश दिया है, मैं तुम्हारे पैरों के हाथ लगाकर कहता हूं कि तुम्हारा यह बेटा देश का राजा भले न बने, सिंहासन पर भले न बैठे, तो इस देश का अच्छा नागरिक अवश्य बनेगा। तो ये माताओं की शिक्षा, और फिर वो बच्चा आगे जाकर के राजा बना, अच्छा राजा बना। तो ये अच्छे संस्कार
माताओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा परिवार में दिए जाते हैं, तो पूरा दुनिया का महिला समाज है। क्योंकि एक शक्ति है, सशक्तिकरण की बात है। आत्मा में तो अनंत शक्ति बताई गई है, तो आत्मा तो सशक्त ही है अपने आप में। वो अशक्त तो कर्मों के योग से हो गई है। वो कर्मों का आवरण कम हो और थोड़ा वो पराक्रम जागे, अच्छे रूप में पराक्रम हो, तो आज महिला समाज विकसित यानी विकास हुआ है। आज से 70-80 वर्षों पहले के महिला समाज को, हालांकि मुझे तो इतनी उम्र आई नहीं है, जो पुराने लोग हैं वो देखें, आज से 70-75 साल पहले महिला समाज की क्या स्थिति थी, हमारे धर्म संघ में ही देख लें तो आज क्या स्थिति है। गुरुदेव तुलसी ने एक जो कार्य किया, मानो बीड़ा उठाया, फिर हमारे साध्वी प्रमुखाओं ने, साध्वियों ने, आदि ने, भाइयों ने, जो भी लोगों ने भी परिश्रम किया और महिलाओं का विकास भी हुआ। आज महिलाएं स्टेज संभाल सकती है, संस्था संभाल लेती है और काम कर लेती है। बड़ा अच्छा नेतृत्व का दायित्व मिले तो वो भी महिलाएं अध्यक्ष आदि का दायित्व संभालते हैं। तो यह विकास हुआ है। और रूढ़ियों का उन्मूलन में गुरुदेव तुलसी ने कितना श्रम, हमारे कर्णावट जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी, गुरुदेव तुलसी मेवाड़ भी पधारे थे, नया मोड़, और जो ये गुरुदेव अनुव्रत गुरुदेव तुलसी ने जो कार्य किए थे, आज महिला समाज, साध्वी समाज, परम पूज्य कालूगणी के समय थोड़ी बात चली थी कि हमारे साध्वियां है उनका विकास हो, शिक्षा विकास हो। और मैंने जहां तक सुना, जना मुझे जितना याद है, तो गुरुदेव तुलसी ने मुनि अवस्था में कालूगनी से निवेदन किया था कि हमारे साथियों की दीक्षा तो हो रही है पर शिक्षा का इतना नहीं है। तो संभवतः कालूगनी ने फरमाया इस पर तुमको ध्यान देना है। फिर गुरुदेव तुलसी ने ध्यान दिया, तो शुरू में शादियों में इतना विकास नहीं था, फिर गुरुदेव ने ध्यान दिया, शादियों को पढ़ाने का उनका क्रम शुरू हुआ, तो साधियां अच्छे वक्तृत्व वाली बन गई, लेखन वाली बन गई, उच्चारण उनका शुद्ध होने की बात। और कितना साध्वी समाज का विकास हुआ, यह महिला विकास की बात है। तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने जो कार्य किया, तो फिर समण श्रेणी भी सामने आई। आचार्य जी थे, तो समणियों को मार्गदर्शन देने में और में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भी कितना, और कितनों को पढ़ाने में और में। तो ऐसे हमारे परम पूजनीय आचार्यों का भी महिला विकास में योगदान जो रहा है, तो महिलाएं खूब अच्छा विकास करते रहे। हमारे धर्म संघ की महिलाएं यानी साध्वियां, समणियां, श्राविकाएं, ये सब मुमुक्षु बाइयां सब, और इधर अन्य जो है पूरे विश्व की नारी जाति है, सभी का विकास होना चाहिए। हम सब एक हैं, ये पूरा विश्व एक है कि विश्वैक नीडम, ये मतलब सारी पृथ्वी एक अपने आप में परिवार है, कुटुंब है। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यह पूरी पृथ्वी एक परिवार है। तो हमारे परिवार में हम सब लोग हैं, तो उस परिवार के अलग अलग खंड हो सकते हैं, जो पूरा विश्व एक परिवार है। तो यह महिला समाज जो आज महिलाओं के द्वारा भी अपनी सेवाएं दी जा रही हैं, कार्य किया जा रहा है। और अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल है, तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम में भी कितनी महिलाएं, तो प्रबुद्ध महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। और भी हमारे अनेक संस्थाओं में, बड़े अनुभव विश्व भारतीय अनुभव समितियां वगैरह वगैरह, तो अनेक संस्थाएं हैं, उनमें भी अपने ढंग से महिलाओं का भी योगदान रहता है, यथासंभव काम करती हैं। तो ये महिला जाति में शिक्षा, बौद्धिकता का भी विकास, आध्यात्मिक चेतना का विकास हो, संयम की चेतना का विकास रहे, निर्भीकता भी, फियरलेसनेस, निर्भीकता भी रहे। परम पूज्य कालूगणी की माँ छोगांजी थी, और निर्भीकता का प्रसंग, जब कालूगणी का जन्म हुआ था, बच्चे थे, तो माँ के पास बच्चा था, तो माँ छोगांजी को लगा कोई ऐसा विकराल रूप, कोई दानव सा कोई ऐसा आ रहा है, वो निकट मानो बच्चे को कोई लेने का कोई प्रयास, ऐसा कुछ हो रहा है। तो छोगांजी ने ऐसा झटका सा दिया, पछाड़ा सा, जारे पाकी का जोर से कहा, फिर वो शक्ति मानो दूर हो गई।
तो गांधी मानव की निर्भीकता दबंगता थी अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए, तो ये महिला जाति में भी बड़ी निर्भीकता की शक्ति भी प्रकट हो सकती है। तो निर्भीकता भी रहे, इधर विनीतता भी रहे, बौद्धिकता भी रहे और समर्पण का भाव भी हो, ये सब गुण होने से महिला समाज और बहुत अच्छी सेवा तो कर ही रहा है और विकास होता रहे। और महिलाओं का ही नहीं, पुरुषों का भी विकास होता रहे, पुरुषों का सहयोग भी महिलाओं को मिलता रहे। महिलाएं कार्यकर्ता होती है तो बिना पुरुषों के सहयोग के महिलाएं इतना काम कर सके वो भी कठिनाई है। तो पुरुषों का भी सहयोग आध्यात्मिक धार्मिक जो भी महिलाओं को मिलने से महिलाएं और आगे उनके बढ़ने में सुविधा हो सकती है। तो यह अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, तो महिलाओं का आध्यात्मिक धार्मिक बौद्धिक शैक्षिक उत्थान होता रहे। मंगल कामना। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम ब्रह्मचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। आज यहाँ विश्व मैत्री धाम तीर्थ है और ये तीर्थ के स्थान, वैसे तो साधु साध्वी भी तीर्थ हैं, मानो तीर्थ में तीर्थ आ गए हैं, तीर्थ में तीर्थ आए हैं। इधर यह एक स्थायी तीर्थ या जंगम तीर्थ, तो साधु साध्वी भी तीर्थ है, तीर्थ श्रावक श्राविका भी तीर्थ कहे गए हैं। तो हम सब तरने की दिशा में आगे बढ़े, विश्व मैत्री तीर्थ में भी खूब आध्यात्मिकता का विकास होता रहे। मंगल कामना। गांधीनगर है, गांधी गांधी जी का नाम गांधी जुड़ा हुआ है, गांधीनगर। इधर गुजरात की राजधानी की बात, हम गुजरात में भ्रमण कर रहे हैं, तो गांधीनगर में भी खूब धार्मिक आध्यात्मिक चेतना का विकास होता रहे, हम सब भी धार्मिकता आध्यात्मिकता का विकास करते रहे। मंगल।